फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उमेश सोलंकी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 मैथमेटिक्स के बारे में। ओके, जिसमें हम सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है चैप्टर 1 और वो है आपका क्या, रियल नंबर्स। ओके, सो आज हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या है, देखिए ये कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन है और वो नंबर्स कौन से हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडीड किए है ना। देखिए कौन से आपने नंबर्स प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए। तो देखिए इस फ्लो चार्ट को हम नीचे से स्टार्ट होते हैं। चलिए देखिए यहाँ से नेचुरल नंबर है। ओके, अब नेचुरल नंबर आपने सबने स्टडी किया है प्रीवियस क्लासेस में, 5th 6th 7th या आप जब से मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स ही आते हैं। ओके, सो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपके एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, और जीरो तो आप सबको पता ही है, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओके, जैसे ही आप क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स और जीरो को कंबाइन करेंगे, आपका कौन सा नंबर बन जाएगा, होल नंबर। इट मीन्स होल नंबर्स में क्या इंक्लूड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, और वो आगे तक फॉरवर्ड होगा। चलिए अब होल नंबर्स में जैसे ही आप क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर्स को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, इंटीजर्स बन जाएगा। अब नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, वही जो नेगेटिव्स होते हैं, -2 -3 -1। ओके, इस टाइप से, इसके आगे तो कुछ होते नहीं। तो आप इधर इसको नहीं बना के किधर बनाएंगे, इस साइड में बनाएंगे क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, नाउ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक एन इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स क्या होंगे आपके, -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड में ये नंबर्स होगा और जीरो जो होगा इसकी क्या होगी, मिडिल वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, मिडिल वैल्यू। ओके, नाउ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सिंपल, 1/5 2/5 2/3 4/5, ये सारे क्या है आपके फ्रैक्शंस हैं। ओके, तो फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को आप जैसे ही कंबाइन करेंगे आपका क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल -2 0 1/2 -5/9, दीज आर द रेशनल नंबर्स। ओके, नाउ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स आपके कौन कौन से होंगे, देखिए जो रूट में अंडर रूट जो होता है आपका, उसके अंदर अगर कोई भी आपका प्राइम नंबर आता है, क्या आता है, प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर आता है, तो वो क्या होगा, आपका इर्रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2√11। ओके, इस 2 को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन √11 को सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज ये रेशनल नंबर है, कभी भी डिवाइड होना खत्म नहीं होता है ना। चलिए √3, इस अकॉर्डिंग के नंबर जो होंगे आपके क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। और जैसे ही आप इर्रेशनल और रेशनल को कंबाइन करेंगे तो आपकी नंबर्स की कौन सी फॉर्म बन जाएगी, रियल नंबर्स की फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो एक बार वापस देखिए, क्विक स्टार्ट करते हैं। जीरो और नेचुरल नंबर को जैसे ही आप कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, होल नंबर। नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को कंबाइन करेंगे तो बनेंगे इंटीजर्स। फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स को कंबाइन करेंगे तो बनेंगे रेशनल नंबर्स। एंड इर्रेशनल और रेशनल नंबर्स को कंबाइन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, रियल नंबर्स। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली ये नंबर्स है क्या। ओके, डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली है क्या, ये आपका एक एल्गोरिथम है जिसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे। देखिए वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, A = BQ + R। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, A एंड B, यहाँ पर A एंड B क्या है, सो हम यहाँ इसको इधर लिख सकते हैं, A एंड B आर इंटीजर्स। क्या है, A एंड B इंटीजर्स है, कोई भी नंबर हो सकता है आपका। ओके, चलिए R क्या होगा आपका, R क्या होगा, बताइए बताइए। जब आप डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को तो लास्ट में क्या बच जाता है, रिमाइंडर। तो ये आपका R क्या है, रिमाइंडर। Q क्या है आपका, कोशेंट। ये Q आपका कोशेंट हो गया। ओके, अब A एंड B आपके इंटीजर्स हो गए, यानी इस फॉर्म में आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। ओके, अब देखिए इसमें जो R की वैल्यू है वो आप ध्यान रखिएगा,
आर हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी। और कभी भी ये b से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी b से हमेशा छोटा ही होगा। और b क्या है यहाँ पे आपका, इसको मैं अगर आपको बताऊं तो b आपका यहाँ पर है डिवाइजर। क्या है? डिवाइजर। और जो a है वो क्या है आपका, डिवाइडर। ओके, सो डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। कुछ याद आ रहा है आपको? आप किसी भी डिजिट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, डिवाइडेंड होता है ना। यहाँ पर कौन सी डिजिट होती है, डिवाइजर 1। यहाँ क्या होगा, कोशेंट। और जो यहाँ पर लास्ट में आपके पास रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये चीज़ आपने स्टडी की है, बस उसी फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को क्या किया, अरेंज किया है, और उसका नेम हो गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, अब ये यूज़ क्या आती है, देखिए आर की वैल्यू हमेशा किससे छोटी होनी चाहिए, बी से छोटी होनी चाहिए। बी क्या है आपका, डिवाइजर, यानी रिमाइंडर हमेशा आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो चीज़ बचती है वो क्या होता है, डिवाइजर से हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर डिवाइजर से बड़ी आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, और डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में 1.1 में, वो एक्चुअली है आपका क्या, फाइंड एचसीएफ। क्या है, फाइंड एचसीएफ। जब हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका फाइंड एचसीएफ। आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, किसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। ओके, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है मैं आपको एक बार यहाँ नोट कर देता हूँ फिर से। a = bq + r, जो अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया था। ओके, अब इस बार देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 135। ओके, 2 नंबर्स होने चाहिए, 135 एंड 225, क्योंकि यहाँ पर a और b है ना, तो 2 नंबर्स तो होने ही चाहिए। तो 135 और 225 आपके 2 नंबर्स हो गए। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एक बेसिक मेथड डिवाइड वाला देखा होगा, उसमें क्या करते हैं आप, एक डिजिट यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, और आप उसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ कौन सी डिजिट आएगी उसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो डिजिट दोनों में से बड़ी है वो आपकी हो जाएगी डिवाइडेड, यानी वो आ जाएगी यहाँ मिडिल में। और जो डिजिट छोटी है वो कहाँ आ जाएगी, आपकी डिवाइजर की प्लेस पे आ जाएगी। कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स, डिवाइजर के प्लेस पे। अब इजीली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ईजी डिवाइड। देखिए इसको 135 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 135, क्योंकि आप 2 से कर नहीं सकते, 2 से करेंगे तो 270 हो जाएगा। ओके, नाउ 5 - 5 0, 12 - 3 कितना होता है, 9, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी आपका रिमाइंडर कितना रह गया, 90। ओके, तो अब इस फॉर्मेशन को क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ये एक्चुअली आपका रफ वर्क है, जो फेयर वर्क होगा ना वो इधर होगा। आप चाहे तो मैं बीच में लाइन बना देता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इसको कैसे नोट करना है। यहाँ आता है आपका a, यानी जो डिवाइडेंड है, यहाँ आएगा आपका b जो डिवाइजर है, क्वोशिएंट कितना आया 1, ये वाला क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर कितना है जिसको हम प्लस करते हैं वो है 90। तो देखिए आपका इस इक्वेशन की फॉर्म में बन गया। चलिए अब सेकंड टाइम जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो 90 रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, अब डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा। क्वेश्चन को तो हमें कोई लेना देना ही नहीं, आपको सिर्फ इसको देखना और एक रिमाइंडर, यानी b और r को देखना है आपको, b और r इसको देखना है, ठीक है। तो देखिए r तो क्या बन गया आपका डिवाइजर, और जो b था वो क्या बन गया, अब डिवाइडेंड। अब 90 से कितने टाइम्स होगा, आप कहेंगे सर 90 1 × 90 होता है, अब पीछे 45 बच जाएगा। चलिए अब इसको इस फॉर्म में कैसे नोट करेंगे, आप देखिए 135 आपका क्या है, डिवाइडेंड है, 90 आपका डिवाइजर है, 1 क्वोशिएंट एंड 45 जो है वो क्या है आपका रिमाइंडर। ओके, अब अगेन इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए डिवाइडेंड अब 90 हो जाएगा, ये आपका डिवाइजर होगा। तो 45 2 सा कितना होता है
90 होता है, आप सबको पता। 90 से 90 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, देखिए 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। अब जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आता है आपको स्टॉप कर देना, यानी आपका यहाँ प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका आंसर एक्चुअली आ चुका है। अब आंसर है कहाँ, तो आप देखेंगे कहाँ, जो आपका बी है, यहाँ पर है बी, लास्ट बी। आपकी इक्वेशन में लास्ट बी कहाँ आ रहा है, ये बी है, ठीक है ना। तो ये जो बी है आपका, ये क्या है, आंसर है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो दोनों नंबर्स हमने क्वेश्चन में लिए थे उसका HCF कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स का HCF कितना आएगा, 45 आएगा। 0 आते ही स्टॉप कर देना है। इस अकॉर्डिंग आप रफ में चेक कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट करना आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मिस्टेक के चांसेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, चलिए इसके सेकेंड अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है आपका, जिसमें आपकी 2 नंबर्स गिवन है। देखिए 196 एंड 38220। ओके, इन दोनों नंबर्स का आपको HCF फाइंड करना। ओके, HCF फाइंड करने के लिए आप इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप सबको पता है कि जो बड़ी डिजिट है वो क्या है आपकी, 38220। ओके, और उसमें कितना आ रहा है, 196 जो आ रहा है वो आपको डिवाइजर है। क्वोशिएंट आपको पता नहीं है और रिमाइंडर आपको पता नहीं है, तो अभी आप कुछ लिख नहीं सकते। अब एग्जैक्टली आप कैसे पता करना चाहेंगे, देखिए इनको पता करने के लिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 196 को मैं डिवाइड करना चाहूँगा तो 1 आएगा, 196 यहाँ आ जाएगा। रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ पर 6, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ हो जाएगा 1। 186 हो गया। अब ये जो 2 होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 9 टाइम्स। देखिए इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 5 86 होता है। चलिए 6 आ गया, 8 कैरी चला जाएगा, 9 1 जा 9 और 8 17, ये चीज़ आ गई। चलिए 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, 7 माइनस 7 0 एंड 1 माइनस 1 0। अब जो ये 0 है लास्ट वाला वो कहाँ आ जाएगा, ये। अब जैसे आप 196 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 1980 आएगा। और इट मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 स्टेप में आपका कंप्लीट डिवीजन हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जो आपका कितना हो गया, 195, और रिमाइंडर कितना हो गया, 0। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो बी की पोजीशन पे कौन है, 196 है, तो 196 ही आपका क्या है, HCF है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 196। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट भी समझ में आया होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और वो क्या है, थर्ड पार्ट देखिए आपको 867 एंड 255, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना। देखिए जो बड़ा डिजिट है वो कहाँ आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा, और छोटी वाली डिजिट कहाँ आ जाएगी, डिवाइजर की पोजीशन पर आएगी। इधर भी हम ऐसा ही करेंगे, 867 255, ओके, मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन कितना है, तो सीधा सा आपको सिंपल दिख ही रहा है कि आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 7, 201, 102 रिमेनिंग रह गया। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ नोट करेंगे, क्वेश्चन की जगह पे 3 आ जाएगा और रिमाइंडर की जगह पे 102 आ जाएगा। ओके, अब देखिए जो 102 है वो क्या बन जाएगा, जैसे आप इसको चेंज करेंगे ऐसे वो बन जाएगा आपका डिवाइज़र। तो 102 को डिवाइज़र की जगह पे लिखें, तो डिवाइज़र कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर 10, ये डिजिट आ जाएगी बीच में 255, तो ये हो जाएगी डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड हो गया। अब क्वेश्चन कितना है, 2 टाइम्स आएगा, कितना होता है 204 15, 51 बच गया। देखिए 2 टाइम्स डिवाइड हुआ है और रिमाइंडर कितना आ गया, 51 आ गया। अब 51 आपका क्या बन जाएगा, न्यू डिवाइज़र बन जाएगा। 51 डिवाइज़र हो गया, 102 आपका डिवाइडेंड हो गया। अब क्वोशंट कितना है, 51 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, सॉरी डिजिट क्या आएगी 102 और रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिमाइंडर 0 ले जाइए, ठीक है। अब देखिए बी की पोजीशन पे कौन सी डिजिट आई है, 51, कौन सी आई है 51, तो यही आपका आंसर होगा। आप नोट कर सकते हैं HCF ऑफ 2 नंबर्स 867 एंड 225 आर 51।
ओके, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हाउ टू फाइंड HCF बाय द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, इजी है बिल्कुल। इस इक्वेशन को आपको फॉर्मेशन ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो डिवीजन का जो रूल पढ़ा है उसी को आपको फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप HCF निकाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट हो सके। ओके, थैंक यू।